हेलो एंड वेलकम टू डेफकॉन। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो है हाउ टू पे मिनिमम टैक्स, यानी कम से कम इनकम टैक्स कैसे भरें। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाए। पहले ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स इज अ टैक्स imposed ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और प्रॉफिट्स अर्नड बाय देम। सीधी भाषा में बोलूँ, जो भी आप अर्न करते हैं थ्रू एन एम्प्लॉयर या फिर कोई प्रॉफिट जो आप मार्केट में मेक करते हैं थ्रू ए बिजनेस, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन 80C के अंडर हैं, जिससे आप अपना काफ़ी हद तक टैक्स बचा सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि करंट इनकम स्लैब एंड टैक्स रेट्स क्या क्या हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम एक कॉलम में है, एक एग्जिस्टिंग स्कीम है जो एक टैक्स रेट दिखाती है, एक न्यू स्कीम है जो अलग टैक्स रेट दिखाती है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनकम्स के लिए। इनकम टैक्स 2.5 लाख तक आपको कुछ नहीं देना है दोनों ही स्कीम में, पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी एनुअली आपको कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ेगा उसी इनकम पे। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिर्फ एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसमें मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स जो 80C में है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इनकम टैक्स रेट उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी उम्र 60 यानी 60 ईयर्स से कम है उनके लिए क्या क्या है। अप टू 2.5 लैक्स आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। जैसे ही आपकी इनकम 2.5 लैक्स या 5 लैक्स के बीच में आती है, तो जितनी इनकम ऊपर है उस पर्टिकुलर अमाउंट से, यानी 2.5 लाख से ऊपर, उसका 5% देना ही देना है आपको, इंक्लूडिंग 4% सेस, जो कि एक परमानेंट टैक्स आपकी इनकम पे लगता ही लगता है। जैसे आपका सैलरी ब्रैकेट 5 लाख से 10 लाख के बीच में हुआ तो आपकी टैक्स रेट भी चेंज हो जाएगी। अब 5 लाख से 10 लाख वालों पे 20% टैक्स रेट लगेगा उस इनकम पे जो 5 लाख से ऊपर है। उसके अलावा आपको 12,500 रुपये और देने पड़ेंगे और उसके अलावा 4% सेस और देनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर जाएगी आपकी इनकम टैक्स रेट भी चेंज हो जाती है। फिर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पे जो 10 लाख से ऊपर है। उसके अलावा आपको 1,12,500 रुपये और देने पड़ेंगे और उसके अलावा 4% सेस और भी देना पड़ेगा। अब इतना टैक्स गवर्नमेंट को देने से अच्छा हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जहाँ हमारी वेल्थ भी ग्रो हो सके और हमें कम से कम टैक्स देना पड़े गवर्नमेंट को। तो देखते हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि 80C के अंडर आते हैं, जिनको आप बिल्कुल लीगली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ आते हैं जो कि 80C के अंडर है, वो है इन्वेस्टमेंट्स इन टैक्स सेविंग FDs यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये टैक्स सेविंग FDs बिल्कुल सिमिलर होती हैं आपकी नॉर्मल FDs से, बट सिर्फ एक चेंज के साथ, इनका लॉक इन पीरियड 5 साल होता है और आप 5 साल से पहले कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी इंडियन इंडिविजुअल इसको ओपन कर सकता है। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बताया कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करती है बैंक टू बैंक, 5.5% से लेकर 7.75% तक डिफरेंट बैंक्स आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएँ तो 1,000 रुपीज़ है। एंड टैक्स ट्रीटमेंट, जो इंटरेस्ट अर्न होगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट पे जो आपने इन्वेस्ट करा इन टैक्स सेविंग FDs पे, वो टैक्सेबल होगा एट द एंड जब आप मनी विड्रॉ करेंगे या फिर आपकी जब FD मैच्योर होगी। अब आते हैं दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है 80C के अंडर। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है यानी 15 साल तक का, पर आप इसको 5 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं जब आपके 15 साल कंप्लीट हो जाए। पार्शियल विड्रॉल्स 7 ईयर्स के बाद अलाउड है, उससे पहले आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो करंट इंटरेस्ट रेट PPF पे 8% है। ये वेरी करती है ईयर टू ईयर पे। इन्वेस्टमेंट लिमिट मिनिमम है 500 और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट पर ईयर 1.5 लैक्स। टैक्स ट्रीटमेंट पे जाएँ, जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा PPF अमाउंट पे जो आपने डाला है अपने इसमें, वो टैक्स फ्री होगा। इस पर गवर्नमेंट कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगा सकती है। अब आते हैं तीसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो है नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है पर पेंशन चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद। वो सालाना अप टू 1.5 लाख इस स्कीम में डाल सकते हैं, जो कि आपको टैक्स बचाने में भी मदद करेगी। अब बात करते हैं NPS की एलिजिबिलिटी के बारे में। ये कोई भी इंडियन इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 या 60 यानी 18 से 60 के बीच में है, वो इस NPS में अपना कुछ अमाउंट डाल सकता है। टाइम पीरियड की बात करें तो पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड हैं 15 साल के बाद ही, बट वो भी अंडर स्पेशल कंडीशंस में।
रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें 12% टू 14% इसके बीच में वेरी करती है। इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 1.5 लाख है एनुअली। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो जो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा वो टैक्स फ्री रहेगा बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो कि है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। यूलिप्स एक बहुत अच्छा मिक्सचर है इन्वेस्टमेंट्स का और इंश्योरेंस का। इसका कुछ पार्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम आता है और कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का काम आता है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी इन्वेस्टर यूलिप अपने खुद के लिए या फिर अपने स्पाउस या चाइल्ड के लिए बाय कर सकता है। टाइम पीरियड मार्केट लिंक्ड होता है, ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। रेट ऑफ रिटर्न्स 12% टू 14% के बीच में वेरी करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप टू 1.5 लाख अलाउड है एनुअली। टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स एंड मैच्योरिटी अमाउंट आर टैक्स फ्री। ये अमाउंट आपको टैक्स फ्री मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू की थी। इसका एम है बेटरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। सुकन्या समृद्धि योजना की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पेरेंट्स या कोई भी गार्डियन गर्ल चाइल्ड के नाम से अकाउंट खोल सकता है जब तक लड़की 10 साल की ना हो जाए। अब इसकी लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका 50% प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं आप जैसे ही लड़की की उम्र 18 हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना पे 8.5% है। इन्वेस्टमेंट लिमिट 1.5 लाख है एनुअली। और टैक्स ट्रीटमेंट पे जाएं अपन तो इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स एंड मैच्योरिटी अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो है ELSS फंड्स। ELSS फंड्स एक तरह का इक्विटी फंड्स होता है जिनको हम पॉपुलरली म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जानते हैं। इससे आप सालाना तक 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अगले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसी के साथ साथ आपकी काफ़ी हद तक टैक्स बचाने में भी मदद करता है। बट इसकी एक कंडीशन है, टैक्स डिडक्शन तभी वैलिड होगा जब आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सम अश्योर्ड के 10% से कम हो। अगला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है रीपेमेंट ऑफ होम लोन। जो अमाउंट आप होम लोन रीपे करने के इस्तेमाल में लेते हैं वो टैक्स डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 80C। ये डिडक्शन स्टैम्प ड्यूटी पे भी एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन फीस पे भी और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस पे भी। तो आज हमने बात करी कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि 80C के अंडर आते हैं जिससे आप अपना काफ़ी हद तक टैक्स बचा सकते हैं। 80C के अलावा भी काफ़ी सेक्शंस हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे आप अपना काफ़ी हद तक टैक्स बचा सकते हैं। उन सेक्शंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।